मैं हूं असलम खाना और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सलीम सेंटर के इलाके, नॉर्थ कराची का इलाका है यहाँ पे, और ये ताहा सलीम साहब का इलाका है जिसमें तमाम आपने देखा कि गटर लाइन खुले हुए हैं, पानी अभी तक बह रहा है। जब मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि यहाँ पे पानी किस तरीके से गलाजत, ऐसा लग रहा है कि दरियाए सिंध है, कोई कराची शहर नहीं है। जबकि आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया का 7वां शहर है बड़ा, जिसमें आज ये हाल है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ के रिहायशी किस तरीके से निकलते होंगे, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस हवाले से। नाम है आपका? मोहम्मद फरहान कुरैशी। फरहान भाई, कहाँ रहते हैं आप? हम 11D में सलीम सेंटर के दरमियान नॉर्थ में ही रहते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, इस तरीके से पानी बह रहा है, आप लोग बारिश में किस तरीके से निकलते हैं? बहुत अजियतनाक से है, पूरी लाइनें चौक हो रही हैं, आवाम परेशान है, गड्ढे हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, गटर लाइनें हमेशा चौक रहती हैं, यहाँ से भी बैंकों के आगे से भी चौक रहती हैं। अक्सर लोग परेशान हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है किसी का। आप लोगों ने ताहा सलीम साहब जो कि यहाँ के DC हैं, सब देखते हैं, उनसे कभी शिकायत की, या जहीर साहब हैं, उनसे कभी शिकायत? अहले मोहल्ला ने बहुत दफ़ा शिकायतें की हैं, बोला है और सब दिखता है बाकायदा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। सारा रोड ख़राब है, हर चीज़ का बुरा हाल है। नमाज के कपड़े लोगों के ख़राब होते हैं, छींटें आती हैं, गटर लाइन सब पूरी सालों से चौक है, पूरे रोड ख़राब हो चुके हैं। तो इसके लिए कुछ करा जाए, आवाम टैक्स देती है, आवाम को सहूलत दी जाए। और सालों हो गए, कचरे का नाकिस हाल है, पानी का, रोडों का, हर चीज़ का नाकिस हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, ये यहाँ के रिहायशी हैं जो कि यहाँ पे अपनी रेहड़ी लगाते हैं, गरीब आदमी यहाँ बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन आज यहाँ पे हाल ये है कि निकलना मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूँगा और भी आपकी किसी से गुफ्तगू करा सकूँ। जी नाज़रीन, आपने कहा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, बैंक के बिल्कुल ATM के सामने आपने देखा कि गटर लाइन बह रही है, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है, बैंक बंद है, इसलिए यहाँ पे बनना, इतने रश होता है इतना कि यहाँ पे किस तरीके से लोग निकलेंगे। और यहाँ खाने पीने की रेहड़ियाँ भी आप देख सकते हैं कि लगी हुई यहाँ पे यार, और सामने देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी भरा हुआ। तो यहाँ के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब से पूछता हूँ, हाजी साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ पीछे रहता हूँ जनाब। तो क्या कहेंगे, बैंक के सामने गलियाँ, गटर लाइन खुली हुई, तो क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों को? पाकिस्तान के हुक्मरानों को मैसेज ये दूंगा कि खुदा के लिए, रसूल के लिए अपने आंखें खोलो और पब्लिक की तरफ देखो, अपने पब्लिक की तरफ देखो। गटरें भरी हुई है, रोड पे पानी गंदा है, लोग बीमार हो रहे हैं। तुमको एहसास नहीं है? तुम काहे के लिए हुक्मरान हो? किस बात के हुक्मरान हो? हैं, आवाम को पीसने के लिए आए हो क्या तुम लोग? खुदा के लिए, रसूल के लिए, अल्लाह को पहचानो, रसूल को पहचानो। और आपकी उम्र है, आपने बहुत से दौर देखे होंगे, बहुत सी हुकूमतें देखी होंगी पाकिस्तान में, लेकिन क्या ऐसे ही चलता चला है? ऐसा कभी नहीं चला जैसा आप पाकिस्तान में ये लोग हुक्मरान चला रहे हैं। ये चोर, डाकू, लुटेरे, ये हुक्मरान, अल्लाह करे इनको गर्क कर दे मालिक। मैं बोलता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह रात ही रात में इनको, अबे मैं मौत से नहीं डरता, जाओ बदमानस की औलाद। मैं बोलता हूँ अल्लाह इनको रातों रात गर्क करे और कोई अच्छा बिठावे जो आवाम के लिए, मुल्क के लिए अच्छा हो। हम ये चाहते हैं बड़े साहब, ये सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब डाकू हैं, लेकिन आवाम भी कितनी बेहिस हो गई है जो रोड पे नहीं आ रही है। अयूब खान को एक चवन्नी अठन्नी बढ़ाई थी, रोड पे आगे से कुत्ता कुत्ता करके, अब क्यों नहीं निकल रहे? क्या इनको सांप सूंघ गया है? क्या हो गया इनको? क्यों जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं? नाज़रीन, इनकी उम्र देखें और एज ए पाकिस्तानी इनकी जज्बा, इनकी मुखलिसीपन देखें। इनका कहना है कि इन्हें अपने लिए नहीं, यहाँ की आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी ये हिम्मत है, लेकिन आज तक कोई यहाँ पे बोलने वाला नहीं, कोई टाउन में भी नहीं जाता है कहीं। अरे टाउन वाले जवाब ही नहीं देते हैं, वो अपना मतलब करते हैं, पैसा पैसा लाओ बस। हर जगह यही चल रहा है बाबू, पैसा। सर, कराची के लोगों की आवाज़ जो कि नहीं कोई सुनने वाला है, जबकि यहाँ पे किस तरीके से रोडों पे पानी बह रहा है, किस तरीके लोग निकलते होंगे, कैसे यहाँ पे रहते होंगे, ये देखें। ये है पाकिस्तान का कानून और ये है हुक्मरानों की बेहसी जो यहाँ पे देख रहे हैं। देखने के बावजूद आज तक कराची की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आवाम मर रही, जी रही, क्या इनको सिर्फ पैसे से मतलब है? ये है पाकिस्तान के आवाम का कहना। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर साल महंगाई होती है, हर साल बजट निकलता है, वो बजट का पैसा 5-5 साल नहीं लगता, वही खड्डे, वही पानी, वही गटर, वही नुकसानात होते हैं। तो ऐसा क्यों होता ही है? अगर 5 साल में भी एक बजट लग गया तो ये हालत ना हो। मतलब हर महीने, हर दिन, हर साल बारिश आती, वही नुकसानात होते हैं। तो ये हर साल का बजट जाता कहाँ है?
ये मैं पता चले वज़ीरों के पास इतना पैसा, आवाम कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही, दुश्वारी में, परेशानी में, टेंशनों में घूम रहे हैं कि अभी दवा लेनी हो, दवा के पैसे नहीं होते, अगर घर जाते हैं तो घर के मामला ना घर सुकून है ना बाहर तो सुकून है। बिजली पे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट। बिजली पे टैक्स लगाया, कोई ये खुली गुंडागर्दी यानी ये बदमाशी टैक्स है। एक आदमी बिजली जलाता है वो लिमिट के अंदर अपने करता है कि मेरा अगर 1000 की तो 800 की कोशिश है, 900 की करे, मगर ये 6000 का किस हिसाब से समझ से बाहर है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या वजह है? अपनी समझ से बाहर है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी परेशानी है। इमरान खान जिंदाबाद। बस नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान जिंदाबाद के हाजी साहब ने नारे भी लगाए। इनका कहना है कि अगर वही हुकूमत जो थी और वो आ जाए दोबारा तो शायद कुछ भला हो जाए, लेकिन उनका भी कहना यही था कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, तो उन्होंने रियासत बनाई। ये खाने पीने की आप रेडियाँ देख सकते हैं कि गंदगी गिलाजत के अंदर ये लगी हुई हैं। कैसे लोग यहाँ पे खाते होंगे, क्या करते होंगे, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।